गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। ठीक है ना। उस चैप्टर में हमने धारिता की बात करी, हमने एक गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कर ली। उसके बाद में हमने पढ़ा संधारित्र। ठीक है ना। हम संधारित्र के 3 प्रकार पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र हमारे कोर्स में नहीं है, बाकी 2 जो संधारित्र, समांतर पट संधारित्र और गोलीय संधारित्र, ये हमारे कोर्स में और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लास्ट क्लास में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर ली थी, उसका सिद्धांत हमने देख लिया था कि समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ कि समांतर प्लेट संधारित्र है, इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि भाई हम आवेश को नियत रख के विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि करते हैं। किसी चालक की कंडीशन सुनना, किसी चालक के आवेश को नियत रखते हुए उसके विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि करना ही हमारे समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत होता है। ठीक है ना। संधारित्र का आपको यूज पता चल गया। चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जिसको हम कहाँ पे काम में लेते हैं, जैसे हम बोले इलेक्ट्रिक फैन, मोटर वगैरह में हम इसको काम में लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहाँ हम कैपेसिटर काम में लेते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके। आज हम पढ़ने वाले बेटा समांतर पट संधारित्र की धारिता। आपके पास जो समांतर पट संधारित्र होगा उसकी धारिता हम ज्ञात करेंगे कि धारिता जो सी है वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, समांतर पट संधारित्र ने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 2 प्लेटें होती हैं, 2 चालक प्लेटें जिनके क्षेत्रफल समान होते हैं। इनके क्षेत्रफल हम क्या लेंगे? समान। 2 चालक प्लेटें जिनके क्षेत्रफल आपके पास समान होंगे और इनके बीच की दूरी नियत होगी। इसका क्षेत्रफल भी a है और इसका क्षेत्रफल भी a है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। समांतर प्लेट संधारित्र का कॉन्सेप्ट देखो, 2 प्लेटें जिनके क्षेत्रफल समान है, एक पे प्लस q आवेश है संपूर्ण, इसकी सतह पर वितरित है, एक पे प्लस q आवेश वितरित है और दूसरी पे माइनस q। दूसरी प्लेट जो है उसमें माइनस q, ये माइनस q आवेश से आवेशित है। या मैं बोलूं इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसका माइनस सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व इसका सिग्मा है तो इसका माइनस सिग्मा। मतलब ये प्लस q आवेश वाली का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस में होगा, माइनस वाली का माइनस में होगा। इन दोनों के बीच की दूरी भी नियत है। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल t मान लेते हैं। चलो अभी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल t। ठीक है। और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल भी समान है। अब ध्यान से देखो, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम याद करेंगे, 3 जगह हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक मैंने बोल दिया, इस प्लेट के इधर A पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे हमने A पॉइंट ले लिया। इस प्लेट के इधर हमने दूसरा पॉइंट B कंसीडर कर लिया, या इसको हम C बोल देंगे, B पॉइंट बीच में ले लेंगे। B पॉइंट अपन बीच में मान लेते हैं, यहाँ पे हम C पॉइंट ले लेते हैं। और हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र की। देखो ध्यान से, इस चालक प्लेट के कारण अगर मैं A पर विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो A पर प्लस वाली जो प्लेट है, प्लस आवेश से आवेशित जो प्लेट है या प्लस आवेश से आवेशित जो प्लेट है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस के कारण प्रतिकर्षण होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर होगी, उसको लिखेंगे E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर प्लेट के लिए तो हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, प्लेट के लिए तो हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, बट इसकी जो मोटाई है बहुत कम है, तो हम इसको परत के जैसे ही देखेंगे। ये चालक एक परत ही है आपकी, जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती है वो बहुत पतली होती है तो उसको हम परत के जैसे ही मानते हैं। और परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस परत के कारण या इस चालक प्लेट के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रतिकर्षण होगा एक बिंदु पर इस दिशा में। अब मैं माइनस वाले, इसमें दूरी पर तो निर्भर ही नहीं करता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर तो निर्भर ही नहीं करती। अब हम बात करें इस वाली प्लेट के कारण, इसमें माइनस q आवेश है तो ये वाला माइनस क्या करेगा? इस बिंदु पर जो आवेश होगा उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2, उसका मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी दिशा इधर होगी। ठीक है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ परिणामी कितना हो? 0। जितना विद्युत क्षेत्र इधर है उतना ही विद्युत क्षेत्र इधर, तो यहाँ पे जो परिणामी है EA, मैं A बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूँ तो EA परिणामी रूप से कितना होगा बेटा? 0। इसका मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए? 0। A बिंदु पे 0 आई है तो C पे भी चेक करके देख लेते हैं।
हम सी पे भी चेक कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या आ रही है। इसका मतलब इधर वाली प्लेट के इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, मैं इस वाली प्लेट के इस तरफ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करके देखूं कितनी आ रही है, तो मैं वैसे ही लिखूंगा प्लस वाली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर इस बार E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रतिकर्षण के कारण दिशा उधर, इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इस वाली प्लेट में माइनस आवेश है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 उसका मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसकी दिशा इधर होगी, आकर्षित करेगी, ठीक है ना। तो दोनों का परिमाण समान, दिशा विपरीत, तो परिणामी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EC वो क्या होनी चाहिए 0, मतलब प्लेट के इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र 0 है और प्लेट के इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र 0 है, मतलब प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, हमें ये पता चल गया। समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो दो प्लेटें, एक पे प्लस क्यू आवेश दूसरी पे माइनस क्यू आवेश, प्लेटों के बाहर इस वाली प्लेट के इस तरफ भी और इस वाली प्लेट के इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब हम बात करते हैं अंदर की, अब हम बात करते हैं अंदर की, ध्यान से देखो बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं पहले। बी बिंदु पर प्लस वाली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा और वो कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बिंदु बी पर। देखो ए और सी तो हमने केवल समझने के लिए लिखे, अब मेरा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। बिंदु स्मॉल बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ई बी बराबर E1 की दिशा इस तरफ जो भी मान आएगा उसको लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस माइनस वाले आवेश के कारण या माइनस प्लेट पे जो माइनस आवेश है उसके कारण भी क्या होगा विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में होगा क्योंकि आकर्षण होगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो E1 E2 की दिशा समान, तो इस बार क्या होगा E1 और E2 दोनों जुड़ जाएंगे। देन EB का मान कितना आ गया आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण संख्या 1। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर हम दोनों प्लेटों को सिग्मा आवेश से आवेशित मानते हैं तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा जिसकी दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ, ऐसे आ रहे हैं ना लेफ्ट टू राइट, तो जिसकी दिशा हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ। और ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समरूप होगा। ये विद्युत क्षेत्र कैसा होगा बेटा समरूप विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा समरूप, एक समान। कहीं भी ज्ञात करो बीच में तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण आप देखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जिसकी दिशा हमेशा प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट की ओर होगी और प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा बेटा 0। अब देखो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली प्लेटों के बीच, अब मुझे तो क्या ज्ञात करना था धारिता, तो हम एक संबंध सीखेंगे बेटा, वैसे हम तीसरे चैप्टर में ज्ञात कर चुके हैं। अगर दो प्लेट या दो चालकों के बीच कुछ दूरी हो स्मॉल टी और आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकालना, अब मुझे क्या ज्ञात करना है प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। प्लेटों के बीच विभवांतर की बात करनी है तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव या डायरेक्ट को विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र के संबंध से, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल टी है वो तो हमें पता ही है, तो आप डायरेक्ट लिखो विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभवांतर या विभव के संबंध से हमें संबंध लिखेंगे E बराबर V अपॉन D। अगर दो चालक प्लेट या दो चालक D दूरी पे स्थित हो उनके बीच विद्युत क्षेत्र E हो विभवांतर V हो तो ये संबंध आएगा E बराबर V अपॉन D, E बराबर V अपॉन D, ठीक है ना। ये सूत्र बार बार काम आएगा, इसको हम तीसरे चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। E बराबर V अपॉन D, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, V विभवांतर और D कितनी दूरी पे प्लेटें हैं, कितनी दूरी पे दोनों चालक हैं। समीकरण संख्या, या मैं यहाँ से V की बात करूँ तो V कितना हो जाएगा बेटा E इंटू D। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 से E का मान यहाँ रख लो, समीकरण 1 से E का मान रखो, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर मान रख लो बेटा V बराबर E का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D।
V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E का मान क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में यहाँ पे हमारे विद्युत क्षेत्र था उसको EV से निर्देशित किया हुआ था, तो चाहो तो आप यहाँ पे भी EV लिख सकते हो, ये सिंपल लिख लो EV B बिंदु के लिए, ठीक है ना। तो V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अब ध्यान से देखो सिग्मा का सूत्र अपन जानते हैं, क्योंकि सिग्मा बराबर Q अपॉन A, प्लेट का क्षेत्रफल क्या है A, इसको पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा, आवेश कितना है Q, तो सिग्मा और Q और A का रिलेशन ये हो गया। सिग्मा की जगह आप ये मान रख सकते हो, तो V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, समीकरण संख्या 2। और अब आपको धारिता ज्ञात करनी, तो धारिता का सूत्र लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, धारिता के सूत्र से, ठीक है ना। हम जानते हैं धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V, इसको समीकरण 3 लेंगे, ये समीकरण 4 हो जाएगी, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण आपकी 4 हो जाएगी। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से आप क्या करोगे, यहाँ से V का मान उठा के यहाँ रख दोगे, तो C बराबर Q अपॉन V का मान है Q B अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, या A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो गया, तो आपके पास C की वैल्यू क्या ही बेटा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया आपके पास, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो मान है वो किस पर निर्भर करा, D, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और एप्सिलॉन नॉट इसका मतलब माध्यम पर भी करेगी कि प्लेटों के बीच माध्यम क्या है। अभी इस केस में हमने माध्यम रखा है निर्वात या हवा, हवा के केस में या निर्वात के केस में हम केवल एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 चीजों पर निर्भर करी, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और माध्यम पर। क्या आपको ये वाला डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्या किया है। हमने समांतर प्लेट ली है, दो समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, एक प्लस Q आवेश से आवेशित थी, दूसरी माइनस Q आवेश से आवेशित थी। एक के पृष्ठ आवेश में तो प्लस सिग्मा, दूसरी पे माइनस सिग्मा, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल t, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल t। हमने सबसे पहले ये चेक किया कि भैया यहाँ पे प्लस 2 प्लेटें हैं, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र देखते हैं। प्लेटों के बाहर चेक किया, दोनों केस में 0 है। प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आई, प्लेटों के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसकी दिशा प्लस Q से माइनस Q, मतलब प्लस वाले प्लेट से माइनस वाले प्लेट की तरफ थी, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट हम ऐसे बोलेंगे। अब मुझे विद्युत क्षेत्र पता चल गया, तो मैं एक संबंध जानता हूँ बहुत जनरल, विभवांतर व विद्युत क्षेत्र के संबंध से हमने एक सूत्र लिखा, और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके EV का मान रख लिया पीछे से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का सूत्र जानते हैं Q अपॉन A होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, वो इसमें रख लिया, और फिर धारिता के सूत्र में हमने V का मान रखते हैं, हमारा आंसर आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 चीजों में निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और माध्यम पर। ये लाइन आप लास्ट में लिख लेना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न 3 चीजों पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, पहला, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर, और तीसरा माध्यम पर, ठीक है। तो ये हमने उस स्थिति में धारिता ज्ञात करी जब प्लेटों के बीच में निर्वात हो, कोई माध्यम भरा हुआ नहीं है। तो अब अगर हम कोई माध्यम भर देंगे, कोई प्रावैद्युत माध्यम ले लेंगे बीच में, तो प्लेटों के बीच में प्रावैद्युत माध्यम लेने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता बढ़ेगी या घटेगी? जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में बोला कि 2 आवेशों को अगर निर्वात में रखें और फिर माध्यम में रखें, तो निर्वात वाली स्थिति में बल ज्यादा लगता है, निर्वात वाली स्थिति में बल ज्यादा लगता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं प्लेटों के बीच में कोई प्रावैद्युत माध्यम भर दूं, तो उस स्थिति में धारिता कितनी होगी? अब थोड़ा सा ये बीच में टॉपिक जो स्टार्टिंग का था वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रावैद्युत माध्यम होता है वो क्या होता है। आपने पढ़ा प्रावैद्युत पदार्थ। ये प्रावैद्युत पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? प्रावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का चालन नहीं होता बेटा। प्रावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, आपने देखो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो मटेरियल होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का चालन नहीं होता, परंतु अगर उनको हम
विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्रावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का चालन नहीं होता, परंतु यदि उनको विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उनमें विद्युत प्रभाव होता है, मतलब धारा का चालन हो सकता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो अब्रक, मोम हो गया, ठीक है ना, एबोनाइट, तेल आदि जो है वो प्रावैद्युत पदार्थ हैं। ये दो प्रकार के आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी है, थोड़ा सा फिजिक्स में भी, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। ठीक है, बिल्कुल थ्योरी तो आप उस किताब से एक बार देखना। अब हम सेकंड केस में बात करेंगे। फर्स्ट केस में हमने जो धारिता ज्ञात करी समांतर प्लेट संधारित्र की, वो निर्वात वाली स्थिति में ज्ञात करी। अब आपको ये पता चल गया कि प्रावैद्युत पदार्थ क्या है। जैसे अब्रक या एबोनाइट या मोम जो भी है, अगर मैं उसको प्लेटों के बीच में भर दूं, ठीक है ना, प्रावैद्युत पदार्थ जिसका प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में भी आया था कि एप्सिलॉन आर क्या है, कोई भी माध्यम हम ले रहे हैं उसका प्रावैद्युतांक, तो जो माध्यम है हमारा इस बार वो प्रावैद्युत पदार्थ है, जैसे अब्रक, मोम, ठीक है ना, एबोनाइट आदि। अगर मैं इन चीजों को, किसी को भी एक को इन प्लेटों के बीच में रखता हूं और पूरा भर देता हूं, तो उस स्थिति में धारिता कितनी होगी। सेकंड केस है, जब प्लेटों के मध्य धारिता उस स्थिति में ज्ञात करनी है जब प्लेटों के मध्य प्रावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, उस केस में धारिता निकालेंगे। जब प्लेटों के मध्य प्रावैद्युत पदार्थ जिसका प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन आर लेंगे, जिसका प्रावैद्युतांक कितना लेंगे, एप्सिलॉन आर, पूर्णतः भरा हो, मतलब प्लेटें बीच में निर्वात नहीं है, हवा नहीं है प्लेटों के बीच में, प्रावैद्युत पदार्थ ही है। तो आपके पास प्लेट हुई थी, समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो दो प्लेट लेते हैं अपन इस तरह से, दोनों का क्षेत्रफल समान, इसका भी a, इसका भी a, इसमें प्लस सिग्मा, इसमें माइनस सिग्मा, प्रस्तावित घनत्व एक पे प्लस सिग्मा, दूसरे पे माइनस सिग्मा, बीच की दूरी वही स्मॉल d। और कंडीशन क्या है कि बीच में जो प्रावैद्युत पदार्थ है वह पूर्णतः भरा हुआ है। आप अगर विद्युत क्षेत्र की बात करो तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र जो है, पहले आवेश दिखा दो, इस पे प्लस और इस पे माइनस, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा अंदर प्लस से माइनस की ओर। और प्रावैद्युत पदार्थ जो है वो पूर्णतः भरा है, पूरे में भरा है इस तरह से, जिसका प्रावैद्युतांक कितना ले लेते हैं, एप्सिलॉन आर। प्रावैद्युतांक कितना ले लिया, एप्सिलॉन आर। आपके पास प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर प्रावैद्युतांक का कोई प्रावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ है, बीच में निर्वात कहीं भी नहीं है। विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश, प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट की ओर ही होगा, e जिसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। बीच की दूरी स्मॉल d रखी है, प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, पहले वाली प्लेट जो है प्लस सिग्मा से आवेशित है, दूसरी वाली माइनस सिग्मा से आवेशित है। ठीक है, अब देखो हमें तो धारिता ज्ञात करनी, कॉन्सेप्ट वही है। अतः फर्स्ट केस में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो प्लेटों के बाहर तो हम ज्ञात कर चुके, इधर भी जीरो होगा और इधर भी जीरो होगा, वो एक बार ही ज्ञात करना होता है, ऐसा नहीं बार बार उसी को ज्ञात करते हो। प्लेटों के मध्य सिग्मा, अगर निर्वात है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई माध्यम है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m क्या है, माध्यम की विद्युत तीव्रता। माध्यम क्या आपके पास, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक या प्रावैद्युत पदार्थ जिसका प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन आ रहा है, तो एप्सिलॉन m का मान क्या होगा, क्योंकि एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, ये सूत्र पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। निर्वात के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 होता है, बाकी किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी प्रावैद्युत पदार्थ के लिए इसका मान 1 से ज्यादा होता है, इसका मान 1 से हमेशा ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, एप्सिलॉन m की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। दैन E कितना हो गया, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। समीकरण संख्या 1, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखो
बी और ई के संबंध से विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव के संबंध से E बराबर V अपॉन D, प्लेटों के मध्य दूरी D है, विभवांतर V मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र E मान लेते हैं। V बराबर E इंटू D, V बराबर E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू स्मॉल d। यहाँ से E का मान रखिए समीकरण संख्या 2। अब सिग्मा का मान हम जानते हैं, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होगा, क्योंकि सिग्मा बराबर Q अपॉन A, सिग्मा का मान क्या है Q अपॉन A, देन V बराबर Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू स्मॉल d, समीकरण संख्या 3। और अब धारिता का सूत्र अप्लाई कर लो। धारिता का सूत्र देखो, धारिता के सूत्र से देखो बहुत आसान डेरिवेशन है ये। धारिता का सूत्र क्या कहता है, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। मान रख लो V का यहाँ से उठा के Q अपॉन V का मान है Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A, Q से Q कट गया, C का मान आया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D। इसको आप C के बजाय CM से निर्देशित कर लो, मीडियम है ना, प्रावैधिक माध्यम। ये समीकरण आई आपके पास नंबर 4। आपने किसके केस में ज्ञात किया, जब प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r प्रावैधिकांक वाला कोई पदार्थ भरा हो, उस स्थिति में धारिता जो है उसका सूत्र आया एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D। और अब ध्यान से देखो तो इसमें जो धारिता है वो निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन r गुना ज्यादा है। निर्वात के केस में धारिता थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका मतलब प्रावैधिक पदार्थ भरने से धारिता बढ़ी की घटी, धारिता का मान बढ़ा। धारिता का मान क्या हुआ बेटा, बढ़ा। तभी हम कैपेसिटर जो होता है हमारा संधारित्र होता है, उनकी प्लेटों के मध्य कोई प्रावैधिक पदार्थ भरते हैं जिससे कि उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। तभी हम पूरे में एप्सिलॉन r प्रावैधिक का पदार्थ भरते हैं। इस स्थिति में धारिता जो है वो एप्सिलॉन r गुना हो गई। अगर हम दोनों में संबंध देखें तो CM बराबर एप्सिलॉन r इंटू C, मतलब एप्सिलॉन r निर्वात की तुलना में धारिता एप्सिलॉन r गुना ज्यादा होती है जब पूरे में भरा होता है, पूर्णतः भरा होता है उस स्थिति में। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी वैसा ही है, सेम। चेंज क्या है, अगर पहला डेरिवेशन आ गया तो दूसरे में दिक्कत नहीं है, बस चेंज ये है एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m लिखा, एप्सिलॉन m का मान ये रखा और बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर पूर्णतः भरा है तो उस स्थिति में धारिता एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब तीसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट आएगा उसमें हम आंशिक रूप से भरेंगे, मतलब 3 मोटाई का कोई प्रावैधिक पदार्थ लेंगे, कोई पट्टी का प्रावैधिक पदार्थ की वो भर देंगे और वो पूरे में नहीं भरेंगे, वो केवल आंशिक रूप से भरा होगा, बीच में एक पट्टी का रख देंगे प्लेटों के मध्य। तो उस स्थिति में धारिता कितनी होगी, ठीक है ना। तो तीसरा डेरिवेशन आपका ये है। और उससे आगे जो बढ़ेंगे उसमें अलग अलग प्रावैधिकांक की पट्टी का, अलग अलग प्रावैधिकांक के पदार्थ की पट्टिकाएं रखेंगे और फिर उस स्थिति में भी हम धारिता ज्ञात करेंगे। तो अभी देखो आप पहले कि अगर मैं आंशिक रूप से भरूं, जब प्लेटों के मध्य प्रावैधिक पदार्थ आंशिक रूप से भरा होगा, टॉपिक ये होगा जब प्लेटों के मध्य प्रावैधिक पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, मतलब एक ही पट्टी का है, एक ही पट्टी का आपने अंदर रखी है, ठीक है ना। उस स्थिति में देखो बहुत ईजी है ये, वही आपने समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर ली, प्लस सिग्मा इसका क्षेत्रफल A प्लस आवेशित। दूसरी जो प्लेट है उस पे माइनस सिग्मा, माइनस आवेश से आवेशित है
जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है। बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो प्लस से माइनस, इसमें कोई समस्या। कंडीशन क्या है, बीच में एक पट्टी का रख दी हमने, बीच में क्या रख दी, टी मोटाई की पट्टी का, टी मोटाई की क्या रख दी, पट्टी का, प्रावैद्युतांक की, जिसका प्रावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर, जिसकी मोटाई है स्मॉल टी, बीच की दूरी टोटल कितनी है स्मॉल डी। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है, क्या ये डेरिवेशन करना है कि जब आंशिक रूप से भरा हुआ प्रावैद्युत पदार्थ, इसका मतलब हमने स्मॉल टी मोटाई की एक पट्टी का बीच में रख दी और फिर हमसे पूछा कि अब बताओ धारिता कितनी होगी, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए कर रहे हैं तो दोनों प्लेटें एक प्लस सिग्मा से आवेशित दूसरी माइनस सिग्मा से आवेशित, बीच की दूरी स्मॉल डी, दोनों में क्षेत्रफल समान ए, ठीक है। और अब हमने एप्सिलॉन आर प्रावैद्युतांक की कोई प्रावैद्युत की पट्टी का जो है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है वो बीच में रखनी है हमने, और अब हमसे पूछा गया कि बताओ धारिता कितनी होगी, अब हमसे पूछा गया कि धारिता कितनी होगी। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछूं भाई कि भाई जब पट्टी का रख दी तो दो माध्यम हो गए अंदर, एक तो प्रावैद्युतांक माध्यम हो गया और एक निर्वात या हवा वाला माध्यम हो गया, तो दोनों माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लो, ठीक है ना, और उसके बाद दोनों के लिए विभवांतर देख लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं बोलूं कि निर्वात वाली स्थिति में प्लेटों के मध्य निर्वात वाली जगह पे, प्लेटों के मध्य निर्वात वाले स्थान पर विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य निर्वात वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको मैंने E1 से निर्देशित कर दिया, क्या होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी को डाउट है, निर्वात की स्थिति में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखिए, माध्यम होगा तो एप्सिलॉन m, ठीक है। अब हम बात करें प्लेटों के मध्य प्रावैद्युत वाली स्थिति में, निर्वात की जगह यहाँ का प्रावैद्युत पदार्थ आ गया ना, तो पट्टिका वाली स्थिति में प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य प्रावैद्युत भाग, प्रावैद्युत भाग के लिए या भाग वाले क्षेत्र में, भाग वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र, उसको मैं E2 से निर्देशित करूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, समीकरण संख्या 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया एप्सिलॉन। प्रावैद्युतांक कितना एप्सिलॉन आर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जिसको हम एप्सिलॉन n से निर्देशित करते थे, ये आ गया। अब मैं दोनों स्थितियों में विभवांतर की भी बात करूं, ठीक है ना, प्लेटों के मध्य निर्वात वाले क्षेत्र में विभवांतर, ठीक है ना, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य निर्वात वाले भाग में विभवांतर या विभव V1 बराबर E1, सूत्र था ना V, E और D का संबंध। निर्वात वाला भाग कितने दूरी में है, अगर मैं इस टोटल दूरी में से t माइनस कर दूंगा तो निर्वात वाला भाग बच जाएगा V1 बराबर E1 इंटू D माइनस T। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, इसका इसको समझने की कोशिश करना कि भैया विभवांतर व विद्युत क्षेत्र के संबंध में हम V बराबर E इंटू D लिख रहे हैं बार बार, तो एक्चुअल में निर्वात वाले क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र तो है E1 और कितनी दूरी में है निर्वात वाला क्षेत्र, तो अगर मैं इस प्रावैद्युत वाली जो मोटाई है इसको माइनस कर दूं टोटल दूरी में तो D माइनस T बचेगा निर्वात वाला भाग। इसी प्रकार प्रावैद्युत पदार्थ, प्रावैद्युत वाले भाग के लिए, प्रावैद्युत वाले भाग में विभव, उसको मैं V2 से निर्देशित करूं, क्या होगा सूत्र E2 इंटू स्मॉल t, संबंध वही है, कितने भाग में है स्मॉल t भाग में है, विद्युत क्षेत्र कितना लिखा वहां पे E2, तो V2 का मान आ गया आपके पास, V2 का मान था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू समीकरण संख्या 4, समीकरण संख्या 4। अब ध्यान से देखो कुल विभव कितना हुआ प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य कुल विभव
V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 का मान ये रहा, V2 का मान ये रहा, दोनों मान रखियो। E1 D माइनस T प्लस E1 की जगह आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मान रख सकते हो, E1 की जगह आप मान रख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसको समीकरण संख्या 3 दे देना, ठीक है ना। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, ये आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू T। कुछ कॉमन लेना चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पे बचा D माइनस T प्लस यहाँ पे बचा T अपॉन एप्सिलॉन R, T अपॉन एप्सिलॉन R, ये आपकी समीकरण संख्या 5। और अब धारिता के सूत्र से, अब आप धारिता का सूत्र लगा लो, सिग्मा की जगह चाहो तो Q अपॉन A भी लिख सकते हो, सिंस सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, देन V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ये समीकरण संख्या हो गई आपकी 6। धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से C बराबर Q अपॉन V, C बराबर ये V का मान यहाँ रखो, Q अपॉन V का मान है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, Q से Q कैंसिल, C का मान आया एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये आपके पास धारिता उस स्थिति में आई जब दोनों प्लेटों के मध्य प्रावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ था, प्रावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ था, मतलब स्मॉल t मोटाई की पट्टिका रखी हुई थी। तो इस तरह से हमने ये तीसरा डेरिवेशन आज कंप्लीट किया है कि जब प्रावैद्युत पट्टिका आंशिक रूप से भरी हो तो धारिता का सूत्र होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और संपूर्ण भाग में प्रावैद्युत पदार्थ भरता हूँ या संपूर्ण में निर्वात रखता हूँ तो स्मॉल t का मान क्या हो जाएगा, 0। ये वाला मान हटा दो, वही आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आज तीनों डेरिवेशन आप अच्छे से करना, तीनों ऑलमोस्ट में एक जैसा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि पट्टिका जो थी वो आंशिक रूप से भरी हुई थी, ठीक है बेटा। बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।